सूरदास बाबा जो कि अपने बाल कृष्ण कन्हैया लाल के उपासक, वो तो कहते हैं जो तू राम नाम चित धर तो पिछलो जन्म आगिलो तेरो तो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर। मलुकदास जी राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दाऊ। जितने मत हैं सभी मत के लोग राम नाम को सम्मान देते हैं। क्यों 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 ऐसी क्या विशेषता है? संसार में जितने वृक्ष हैं, जिस वृक्ष का नाम लो, जैसे आम का वृक्ष है तो वो आपको आम का फल प्रदान करेगा, है ना। आंवला है आंवले का फल प्रदान करेगा। जो भी वृक्ष है वो अपना फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन कल्पतरु ऐसा है कि जिसका कोई अपना फल नहीं है। कल्पतरु ऐसा है कि जिसका कोई अपना फल नहीं है, उसके नीचे बैठने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। बैठ के जो कामना करो, जो इच्छा करो, उस वृक्ष से आपको कल्पतरु से उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे राम नाम जो है ये आपको इच्छित फल देने वाला है। आप कृष्ण के उपासक हो तो राम नाम का आश्रय लो, कृष्ण को मिला देंगे। शक्ति के उपासक हो तो राम नाम का आश्रय लो, आपको शक्ति से मिला देंगे। खुद महाराज परीक्षित को जब 5 दिन बीत गया कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को, तो श्री सुखदेव जी महाराज को भी राम नाम का आश्रय लेना पड़ा। आप विचार करो कि कृष्ण कथा सुनने के लिए परीक्षित बैठे। भागवत के 9वें स्कंद में आखिर में 2 अध्याय में राम कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को। राम कथा सुनाने के उपरांत भी महाराज परीक्षित को लगा कि 7 दिन में मेरे सामने बैठे हुए इस प्राणी को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, और आज 5 दिन निकल गए। इन 5 दिनों में पहला प्रश्न जो परीक्षित का था, आप आगे श्रवण करेंगे कि जब महाराज परीक्षित के उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं तो महाराज परीक्षित ने सीधा सीधा प्रश्न कर लिया था, महाराज एक मरण धर्मा प्राणी का कार्य क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने सीधा सीधा बोल दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरो श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्च क्षताभयः। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कीर्ति को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गणों की विशेषता है कि वो हठात जीव के मन को बलात् अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। इस प्रश्न के उपरांत में 9वें स्कंद उपरांत श्री परीक्षित महाराज ने भगवान से संबंधित हजारों और प्रश्न किए, लेकिन भगवान से संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं किया। आज 5 दिन बीत गए। पहले ही प्रश्न में कहा है भगवान की कीर्ति को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। भक्तराज जी सुनिएगा। और आज 5वां दिन हो रहा है
अन्य राजाओं की गाथाओं को सुना, सृष्टि प्रक्रिया सुना, तमाम भक्तों की कथाएं सुन डाली, लेकिन भगवान के बारे में एक भी प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से नहीं किया। सुखदेव जी ने विचार किया कि लगता है परीक्षित के बुद्धि और मन में कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि 2 दिन का समय बचा है और इसको मुक्ति देने के लिए मैं सामने बैठा हूं। लेकिन भगवान की कीर्ति तो ऐसी है कि भगवान के गुण गणों का गायन आप प्रत्येक व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते। ये न कहिए सटही हर्षशील है। श्री सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि ये प्रश्न करे तो फिर इसको मैं वहां लेकर के चलूं, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं कर रहा है। 9वें स्कंद तक पहुंच गए। हो ना हो इसके बुद्धि और इसके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकृति जरूर है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश और चंद्रवर्ण वंश का वर्णन महाराज परीक्षित को सुनाया। क्यों सुनाया? सूर्य वंश का वर्णन करके मानो वो सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुद्धि के देवता है, बुद्धि के राजा है। तो सूर्य वंश का वर्णन करके मानो उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करके कि अरे इसकी बुद्धि ठीक करो। चंद्रवंश का वर्णन करके चंद्रमा की आराधना करके इसके मन में जो विकार है इसको दूर करो। तो सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं और मन के देवता हैं चंद्रमा। इन दोनों का वर्णन सुना करके मानो उसी वर्णन के माध्यम से उनकी स्तुति वंदना करके महाराज परीक्षित के बुद्धि और मन दोनों को शुद्ध किया। और आप विचार करो कि जैसे बुद्धि और मन दोनों शुद्ध हुआ, 9वें स्कंद समाप्त होता है। पहला प्रश्न तुरंत, अरे सरकार आप देखिए इतने राजाओं की कथाओं का तो आपने इतने विस्तार से वर्णन किया, सृष्टि प्रक्रिया सुना डाली, ये सुना डाला, अरे हमारे प्यारे प्रभु की चर्चा तो भी आपने प्रारंभ ही नहीं की। तो श्री सूत जी महाराज भी अपने उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री सौनक जी महाराज जी से कहते हैं कि इस कलिकाल में प्रत्येक जीव भयाक्रांत है और इस भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान के गुण गणों का आश्रय, इससे बड़ा, इससे सुंदर, इससे सुदृढ़ साधन तो कोई है ही नहीं। पर ये अनाधिकृत लोगों को ये सुनाने वाले को भी ये विचार करना चाहिए कि जो इसका पात्र हो उसे ही प्रदान करे। क्योंकि सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप मिला तो श्री सुखदेव जी जब सुना तो वो चल पड़े यही भगवत की लीला लेकर के परीक्षित के मोक्ष के लिए। तो रास्ते में देवता लोग आकर के अमृत का घड़ा लेकर के आ गया। सुखदेव जी से स्पष्ट कहा ये अमृत जाकर के परीक्षित को पिला दीजिए और जो कथा भगवान की कथा आप परीक्षित के लिए लेके जा रहे हैं वो मुझे सुना दीजिए। पर श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को डांट के भगा दिया। क्यों? यहां से भी एक शिक्षा लेनी चाहिए, समाज में शिक्षा जानी चाहिए। अरे भगवत कथा ये सौदेबाजी की चीज है। डांट के भगा दिया श्री सुखदेव जी महाराज। अरे तुम इसके पात्र नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये तुम श्रद्धा से आते तुम्हें जरूर सुना, लेकिन तुम सौदागर बनकर क्या है? एवं विनमये जागे सुधारा क्या
रखा देवताओं ने, लेकिन डांट के भगा दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, महाराज महामृत्यु लोक में देवताओं को इतनी ये भगवत कथा इतनी सुलभ और हम देवता होकर के इसके अधिकारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, जिस कथा को लेकर के सुखदेव जी परीक्षित के पास जा रहे हैं, जरा देखो कि 7 दिन में क्या निकलता है। और 7 दिन में भगवत कथा के माध्यम से जब परीक्षित का मोक्ष होते हुए देवताओं और विधाता ने ब्रह्मा ने देखा, तो धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। अरे उन्होंने तो फिर इसे तोला समस्त ग्रंथों के हिसाब से। अंत में इस भागवत कथा को ब्रह्मा जी ने, इस भागवत पुराण को पुराण की संज्ञा नहीं दी, ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी। इसको तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि ये भागवत, इसके तो अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में मेरे कृष्ण की श्यामलता ही आकर के क्षमा गई है। कि इस कलिकाल में तो हमारे गोविंद जी का ये ग्रंथा अवतार है, ये मेरे कृष्ण ही भागवत के रूप में घर घर में पधार रहे हैं। श्री सोनू जी ने कहा, अच्छा महाराज ये श्रीमद् भागवत 7 दिन में कैसे प्रारंभ हुई, 7 दिन में सुनने की परंपरा। सबसे पहले इस भागवत को किसने सुना, कहाँ सुना, कब सुना? तो अब श्री सूत जी महाराज सनक जी से कहते हैं, ऋषियों एक बार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया, जो कि हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज होने के उपरांत भी वो 5 वर्ष की ही अवस्था में हमेशा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 5 वर्ष के बालक के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता, इसलिए भैया यही बने रहो सबसे बड़े। मर्जी हो वैकुंठ चले जाए, मर्जी हो ब्रह्मलोक चले जाए, कहीं कोई रोक टोक नहीं, ऐसे संत। लेकिन धन्य है ये सत्संग की महिमा। जब इस सत्संग की खुशबू इधर उधर उनको कहीं नहीं मिली, तो ढूंढने निकल पड़े, कहाँ मिलेगा? पहुंच गए बद्री विशाल भगवान। श्री सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदं तत्र सुस्तत्र नारदं। विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे कि कोई संत मिले, बढ़िया सत्संग हो, जैसे हमारे श्री बाबा जी है। हाँ, ढूंढे कर रहे हैं कहाँ मिले। और भाई ये तो है भी दर्शकों और भावकों की चीज। सामने से नारद जी आ रहे थे, पर नारद जी को आते जब ऋषियों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि आज नारद चिंता में है। चिंता तो दिखाई, सोचने लगे कि अब नारद जैसा ऋषि, नारद जैसा संत अगर चिंता में रहेगा तो फिर संसारियों की क्या गति होगी। बेटे इस आसन में मत बैठ। इस आसन में जैसे तमाम प्रकार के आसन होते हैं ना, जैसे वज्रासन है, कमलासन है, पद्मासन है, वैसे इस आसन का नाम शास्त्रों में दरिद्रासन है। कभी भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य इस आसन में, पैर में अगर तकलीफ हो तो इधर उधर कर लो, फैला तो ठीक चलेगा, लेकिन ये आसन होना चाहिए। ऋषियों ने विचार किया, जब नारद जैसा संत जो लोग समाज की चिंता का हरण करते हैं, आज खुद ही चिंता में दिखाई दे रहे हैं। और नजदीक आए तो पूछ लिया, कथम ब्रह्म नदीन मुखम कुतस चिंता तनो भवान। अरे बाबा,
ये कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और आज आपका ये मुख कमल चिंता में डूबा हुआ, इतने चिंतातुर दिखाई दे रहे हो। अरे विचार करो, जब हम जैसे संतों को चिंता हो जाएगी तो बेचारे संसारियों की क्या स्थिति होगी। कथं ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता करो भवान। और फिर हम संतों के पास कौन सी ऐसी वस्तु है कि खोने का डर है, कि वो खो गई हो उससे चिंता है? कौन सा ऐसा धन संतों के पास है कि कोई चोर चुरा सकता हो, डाकू छीन सकता हो? हम संतों के पास तो बस हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। चिंता क्यों? नारद जी ने कहा सरकार, चिंता का कारण यही है, एक बार मेरे भी मन में विचार आया कि चल करके कहीं सत्संग करूं। जैसे आप आज आप सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे हो, मैंने सोचा चलो तीर्थों में चलते हैं, वहां तो हमेशा सत्संग होता ही रहता है। लेकिन महाराज, अहम तुम पृथ्वी में आयो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति। महाराज पृथ्वी पे आया भी। अच्छा एक बात देखिए, कितनी सुंदर चर्चा है। जिस सत्संग को हम लोग एक साधारण कथा समझ करके और विस्मृत कर देते हैं, वहां से हट जाते हैं। इस पृथ्वी के अलावा ये कहीं है ही नहीं। भगवत कथा के रसिक भोले बाबा कि रच महेश निज मानस राखा, जिन्होंने इस भगवत कथा का निर्माण किया, लेकिन उनको भी जब कथा सुननी हुई तो कैलाश पर्वत पर नहीं मिली, आए इस पृथ्वी पर। अच्छा एक शिक्षा और यहाँ बड़ी सुंदर हम सभी को मिल रही है। सत्संग का इतना महत्व क्यों है कि लोग निवेश सत्संग। कैलाश पर्वत से उतरकर इस पृथ्वी पर आते हैं, पहुंचे कहां? अपने शिष्य के। एक गुरु अपने शिष्य के यहाँ आ रहा है, इसलिए कथा सुना। कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, जात जाति का कोई भेदभाव नहीं। नीलगिरी पर का घोषण जी कौआ संसार का सबसे चांडाल जीव माना जाता है। छू जाए तो बिना स्नान के कोई धार्मिक कार्य नहीं करते। लेकिन देखिए सत्संग की महिमा देखिए कि वही कागभूषण जी जब नीलगिरी पर बैठ करके और भगवत चर्चा सुनाते हैं तो पक्षियों के राजा गरुड़ उनके सामने बैठ कर हाथ जोड़कर भगवत कथा सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अरे और तो और भोले बाबा हंस बन करके जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। कोई ऊंचा नीचा कोई जाति नहीं, सारा भेदभाव समाप्त हो जाए। और सारा भेदभाव एक वही परमात्मा है कि उसके दृष्टि में कोई भेदभाव तो नारद बाबा पृथ्वी पर आए, अपने चिंता का कारण बताने लगे। अहम हम पृथ्वी मिया ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति। अच्छा बाबा तो पृथ्वी पर आए
सत्संग का तो आनंद मिला होगा। अरे कहा प्रभु यही तो विडंबना है। हर तीर्थों में गया, कहाँ गए बाबा? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधुरम, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा महाराज कोई तीर्थ छोड़ा ही नहीं। तो बाबा सत्संग तो खूब सुना होगा। सरकार चिंता का कारण यही है कि कहीं सत्संग का नामो निशान नहीं। अच्छा बताते हैं फिर सत्संगों और तीर्थों के बारे में बताते हैं कि जो भी संत हैं सभी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं विस्तार से। चूंकि आज पहला दिन है और वैसे भी हमारा एक दिन पता नहीं ये हमारा दुर्भाग्य था, एक दिन पहले से वो गायब है। तो लेकिन कोई बात नहीं, परीक्षित के पास 7 दिन था, हमारे पास केवल 6 बजे। और इस भागवत कथा में ऐसे ऐसे भक्तों की चर्चा आती है कि 7 दिन छोड़ दो, 6 दिन छोड़ दो, 2-2 घड़ी में मुक्ति करने वाले, मुक्ति पाने वाले इस भागवत में बैठे हैं। 2 ही घड़ी बहुत। लेकिन अब चूंकि परंपरा का भी निर्वाह करना है तो नारद जी ने कहा तीर्थों में गया, फिर गृहस्थों के यहाँ गया। गृहस्थों के यहाँ सोचा था कि भाई गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। एक विरक्तों की भी भूख जाकर के गृहस्थों के यहाँ ही मिलती है। तो गृहस्थों के यहाँ तो भगवत चर्चाएं होंगी, सत्संग मिलेगा। लेकिन तरुणी प्रभुता के श्याल कन्या विक्रयणो लोभात संपत्ति नाम बताते हुए महाराज कहीं सत्संग नहीं मिला। अब पहुंच गया वृंदावन। और वृंदावन में एक घटना देखी मैंने। क्या देखा? कहा कि एक नारी जमुना तट पर बैठी है, उसके गोदी में 2 वृद्ध पुरुष सर रख करके लेटे हुए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, युवा नारी है और इसके गोदी में जो 2 पुरुष लेटे हुए हैं, दोनों वृद्धावस्था में। मन में आया कि चल करके पूछूं। फिर मैंने सोचा भाई माताओं का कोई भरोसा नहीं, छड़े रुटता छड़े सोचता मैं जाऊं पूछने के लिए अच्छे के लिए और बिगड़ जाए। सो फिर मैंने विचार किया कि चलो वापस। लेकिन जब मैं चलने लगा तो संजोग से उस नारी ने मुझे बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नासय दर्शनम तम लोकस्य सर्वतापहरम परम। उस नारी ने ही मुझे आवाज दिया, अरे बाबा सुनो, अरे बाबा सुनो, मैं आप पहचानती हूँ, जानती हूँ आप श्री नारद साहब। जब मेरा नाम लिया तो मैं चला गया। उस नारी ने अपना पूरा परिचय बताया। महाराज मैं साधारण नारी नहीं, मैं तो साक्षात भक्ति हूँ। यही स्थिति आपकी। ये गोदी में जो लेते हैं ये दोनों बेटे मेरे, ज्ञान और वैराग्य, इनकी ये स्थिति। भक्ति माता ने सारी व्यथा बता दी। बाबा कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, अन्य महाराष्ट्र और गुजरात इत्यादि में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं मैं बड़ा तिरस्कृत हुई। अच्छा, वृंदावन पहुंचने के उपरांत मुझे तो लो जीवन मिल गया, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे ये जर्जर अवस्था में चले गए। बाबा अब आपसे प्रार्थना है कि मैंने ये सुना है, मैं ये जानती हूँ कि आप ने एक उपदेश करके, क्षणिक उपदेश में महाराज ध्रुव को वो गति प्रदान कर दी। ग्लानि लेकर के ध्रुव गया था भगवान को पाने के लिए, लेकिन धन्य है आपका उपदेश, आपका बताया हुआ मार्ग कि पायो अचल गयाधु नंदन प्रहलाद, उसको आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा मेरे भी बालकों पर कृपा करो। धन्य श्री नारद बाबा, आज साक्षात देवी भक्ति मैया जिनकी स्तुति कर रही है, वंदना कर रही है। जयति जयति माया काया धवस्ते
केवलम जागले पद्ममुखियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नसा। अरे हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रार्थना है आपसे मेरे भी बालकों पर कृपा करो। नारद जी ने जब ये सुना तो संकादियों से बताते हैं कि भैया मैंने तुरंत देवी भक्ति से कहा कि चिंता मत करो, वृथाम खेदिय से वाले अहो चिंता करो कथम। देवी चिंता मत करो। शक्ति मैया ने कहा महाराज स्थिति ऐसी बन गई कि चिंता करना पड़ रहा है। नारद जी कहते हैं कि जिसके प्यारे कन्हैया जिसके हृदय में हो, जिसने अपने कृष्ण कन्हैया का आश्रय ले रखा हो, उसे चिंता। तो क्या करूं बाबा? बस तुम एक काम करो, व्रतो खेदिय से वाले अहो चिंता करो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजन अस्मर्खम गमिष्यति। तुम तो अपने परम प्रिय परम प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों का स्मरण करो और मैं तुम्हारे बालकों का कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्न करता हूं। जय नंद लाला जय गोपाला, नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। रथो खेदिय से वाले अहो चिंता करो कथम। नारद जी कहते हैं देवी तुम तो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लो और तुम्हारे समस्त कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय राधे गोविंदा। मन भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा। मन भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा। मन भजते हरि का प्यारा नाम है, राधे
राधे शक्ति बिना कोई सूर श्यामल भाई, सूर श्यामल भाई। अजी राधे शक्ति बिना कोई सूर को श्यामल भाई, सूर को श्यामल भाई। आराधन कर राधे राधे आराधन कर राधे राधे कान्हा भाग्या में, अजी कान्हा भाग्या में। श्री राधे जय हो, हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज में हरि का प्यारा नाम है। अरे देवी भक्ति क्यों चिंता करती हो? अरे तुम्हारे वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले थोड़ी गए, तुम तो उनके चरणों का आश्रय लो, तुम्हारे हर कष्ट की निवृत्ति होगी। वृथा भेदिय से बाले अहो चिंता करो कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुःखम गमीष्यति। देवी मैया तो भगवान की आराधना करने लगी, तो नारद जी उनके उन पुत्रों के कष्ट निवृत्ति के लिए सोचा क्या लाओ लाओ लाओ, सबसे पहले वेदों के माध्यम से इनका उपचार करता हूँ। वेद का पाठ कर लिया, कोई प्रभाव नहीं। शास्त्रों का पाठ कर लिया, पुराणों का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। गीता का पाठ किया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, भागवत में लिखा है कि गीता का पाठ कई बार किया। एक बार तो गीता के शब्द कान में आने से ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता आई, लेकिन अगले ही क्षण वो पुनः मूर्छित हो गए। अब नारद बाबा चिंतित, और जब चिंतित हुए तो आकाशवाणी हो गई, बाबा अगर तुम्हें ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति करनी है, इनका कष्ट दूर करना है, तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने विचार किया, जो मैं कर रहा था ये सत्कर्म नहीं क्या? वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं? अच्छा होकर ये सत्कर्म नहीं तो फिर महाराज कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज उस संत का ही नाम बता दो, हमारा तलाश करो। बस उसी संत की तलाश में नारद बाबा वर्षों से भ्रमण कर रहे थे कि कोई संत मिले, और ये बताया कि कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया भाई। अब आज जब चारों भाइयों को पा गए, सरकारियों को, तो नारद बाबा भी निश्चिंत हो गए। अब आपसे बड़ा संत मुझे कोई मिलने वाला नहीं, सरकार अब आप ही बताओ। जो आकाशवाणी हुई थी कि कोई सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि जिससे ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। चारों भैया मुस्कुराए। नारद जी ने सोचा इतना बड़ा प्रश्न करके मैं इनके सामने आया और ये मुस्कुरा रहे हैं। संखादियों ने कहा, बाबा ज्ञान वैराग्य के कष्ट की अगर निवृत्ति करनी है तो तुम वो सत्कर्म कौन सा है, इस बात को जानने के लिए इतने चिंतित हो, तो मैं तो अब तुम्हें कहता हूं कि वो चिंता छोड़ दो। माम चिंता गुरुदेवर से हर संचिते समा बहा, उपाया सुख शांति वर्धते पूर्व ये वही। और बाबा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत लापा सतगीत सुखाति, परम निष्ठावान निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित रहने वाले संत, और धन्य है भगवान के गुणगण की जो उनको वहां से खींचकर अपने सगुण स्वरूप में ले आए, उनके द्वारा गाया हुआ ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो उनके सामने। नारद जी खुश तो हुए, लेकिन पूरे पूरे खुश नहीं। क्यों? महाराज मैं ये जानता हूं कि श्रीमद् भागवत जो है ये वेद संबद्ध ग्रंथ है, वेदों से निकला हुआ वाक्य है श्रीमद् भागवत। तो जब वेदों के पाठ करने से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो
संगादियों ने कि बाबा देखो उस वेद रूपी विशाल वृक्ष का ये भागवत रूपी परिपक्व फल है। अब जितना मीठा जितना स्वादिष्ट फल होता है वो वृक्ष तो उतना मीठा उतना स्वादिष्ट नहीं होगा ना। आम खाते हैं बढ़िया लगता है, खाते खाते आम खत्म हो जाए और सोचे कि चलो अब आम खत्म होगा, बताओ आम का पेड़ ही खाने लगे तो मिठास मिलेगी नहीं मिलेगी। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया शंकराचार्य ने। बाबा नारद बाबा खुश हो गए तो कहा महाराज अब आप जैसा वक्ता मुझे नहीं मिलेगा। बस चारों भैया तो ढूंढ ही रहे थे कि कोई मिले सुनने वाला, बना लिया चेहरा। कहाँ सुना जाए, लेकर पहुंच गए हरिद्वार। बढ़िया सुंदर दिव्य व्यवस्थाएं बनाई गई। तब उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, सनकादिक बैठ गए व्यासासन पर। नारद जी ज्ञान वैराग्य माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए स्वयं अनुष्ठान करवाते हैं। जितने ऋषि मनीषियों ने सुना, भृगुर वशिष्ठ चमनस गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो, जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ, और जो विरक्त संत थे अपने शिष्य परिकरों के साथ जन समूह एकत्रित हो गया। चारों भैया कथा प्रारंभ करते हैं। अभी कथा प्रारंभ हुई थी कि धन्य है ये श्रीमद् भागवत, इसके प्रभाव से माता भक्ति के नाम से अनुष्ठान करवाते ही माता भक्ति जो कि अभी इतने कष्ट में ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में, समस्त श्रोताओं के पीछे से बड़ा सुंदर मधुर संगीत में कीर्तन की आवाज आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाचते हुए उस कथा मंडप में प्रसन्न चित्त मुद्रा में भगवान का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। व्यासासन पर बैठे चारों भैया के सामने भक्ति मैया गई। एक छोटा सा प्रश्न किया, सरकार यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं सबके लिए आपने उचित स्थान दे रखा है, मेरे लिए भी कोई उचित स्थान बताइए कि मैं कहाँ विराज जाऊं, कहाँ बैठूं। धन्य है शंकराचार्य, उन्होंने जो स्थान दिया। देखो देवी, हमारे जितने श्रोता बैठे हुए हैं ना, तुम तो एक काम करो, जा करके सबके हृदय में ही विराजमान हो जाओ। सबके हृदय में बुद्धि भैया की। और वास्तविकता है भैया कि इस त्रिभुवन में वही धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धन निवसत हृदय शांति हरेर भक्ति रेखा। इस त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में मैया भक्ति विराजमान। मेरे ठाकुर जी ऊपर से
प्रत्येक जीव के हृदय को झांक कर देखते कि कहीं मेरी प्यारी भक्ति इसके हृदय में कहीं किसी कोने में है क्या। और वास्तविकता भैया मेरे ठाकुर जी जिस भी जीव के, कोई जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही हो, जिस भी जीव के हृदय में अपनी प्यारी भक्ति को देखते हैं तो निवसत वैकुंठवासी वो अपना वैकुंठ त्याग करके और उस जीव के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनोते धन्या निवसत हृदय शांति हरिर भक्तिरेका हरिरप निज लोकम, अपने लोक वैकुंठ का त्याग कर। कितनी प्यारी है भक्ति। देवी मैया तो समस्त भक्तों के हृदय में विराज गई। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया सनकादियों से कि बाबा मैंने देखा कि इस भागवत महापुराण के प्रभाव से भक्ति और वैराग्य जैसे भक्तों का कष्ट तो दूर हो गया, क्या किसी आतताई, क्या किसी दुष्ट आत्मा जो हमेशा कुलीन काम ही करता है, क्या इस श्रीमद्भागवत महापुराण से उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकता, मुक्ति हो सकती है, उसका भी कल्याण हो सकता है। और ये कथा भागवत की बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, इसकी फलश्रुति बड़ी है। इस आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की कथा की फलश्रुति ये कहती है कि जो इस कथा को सच्चे हृदय से धारण करता है उसका अरे कह तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए संक्षेप कथाएं आप सभी सुने होंगे। बस सात चीजों को सुनते हुए हम सभी चलेंगे। एक तुंग भद्रामिनी के तट पर रहने वाला एक आत्मदेव ब्राह्मण नारद जी ने पूछ लिया कि बाबा क्या किसी दुष्ट आत्मा का भी कल्याण होता है। तभी एक बड़ी सुंदर कथा संतादियों ने ये धुंधकारी की सुनाई। नारद जी ने कहा बाबा तुम कहते हो कि किसी पापी आत्मा का कल्याण हो सकता है, मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति हमेशा दुराचार करता रहा हो, हमेशा पापकृत कर्म करता रहा हो, हमेशा कुटिलता में ही उसका जीवन बीता हो और पाप करते 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 उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु पर्यंत वो प्रेत योनि में चला गया हो, अगर उसके नाम से भी हम श्रीमद्भागवत का अनुष्ठान करवाते हैं तो उसका भी मोक्ष होता है। तब ये कथा धुंधकारी वाली सुनाई और संकादियों ने श्री नारायण आत्मदेव जी बड़े भोले भाले, जो उनकी पत्नी थी नाम था धुंधली, बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने वाली। ये हमेशा इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए हर माताओं कि अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे घर ध्रुव और प्रहलाद से इसे बेटे हों तो हमें महारानी शतरूपा और देवहूति जैसा आचरण जीवन में लाना पड़ेगा। लेकिन कदाचित अगर जैसे आत्मदेव की पत्नी है सौभाग्य स्थापितम नित्यम सुंदरी सुक्लोद भवा, हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखने वाली नारियों के लिए ये कहा गया है। फिर उसके घर तो धुंधकारी जैसा ही बेटा उत्पन्न होगा। घर में सब कुछ था, संतान नहीं थी। आत्मदेव जी को एक दिन ग्लानि हो गई, मन को गए, रो रहे थे। एक संत आया, मैंने बड़ा समझाने का प्रयास किया, पर अंत में जब देखा कि इस विप्र के ऊपर कोई भाव नहीं पड़ने वाला है, इसकी कामना तो इतनी प्रबल है, फिर एक फल दिया, जाओ पत्नी को खा देना, एक बेटा हो जाएगा। आत्मदेव जी खुशी खुशी आए, फल दिया पत्नी को, लो ये फल खा लेना, एक संत का दिव्य प्रसाद है और इससे तुम्हारे घर बड़ा ही सुंदर बालक होगा। पंडित जी चले गए। धुंधली ने वो फल लिया। अगर पति की बात मानी होगी
और वो फल स्वयं खा लिया होता तो जो गोकर्ण एक गाय का बेटा था आज धुंधली का बेटा होता। लेकिन कभी अपने से बड़ों जनों का सम्मान नहीं किया, पति का सम्मान नहीं किया, पति की बात का हमेशा उल्टा किया। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन विचार करने लगी कि पता नहीं किस बाबा बैरागी ने कौन सा टोना टोटका करके दिया हो, ये खाना उचित है। एक सदा गई, उसने बड़ा समझाया, अरे बाबा लोग तो ऐसे होते नहीं, प्रसाद दिया है खा लो। पर धुंधली ने उनसे भी बड़ा तर्क किया कि बहन तो कहती है फल खा लो। अच्छा मान लिया मैं ये फल खा लेती हूँ और फल खाने से अगर मैं गर्भवती हो गई तो फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भिण्योदर वृद्धता स्वल्प भक्षण ततो संकीग्रह कार्यं कथं भवेत्। कहीं इस फल के खाने से सचमुच में गर्भवती हो गई तो एक बात बताओ, ज्यों ज्यों वो गर्भ मेरे उदर में बड़ा होता जाएगा, गर्भिण उदर वृद्धता, तो त्यों त्यों मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा क्या? स्वल्प भक्षण, मेरा भोजन कम हो जाएगा, और अगर भोजन कम हो जाएगा तो ततो अल्प शक्ति, तो मेरी ये जो शारीरिक शक्ति है धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगी क्या? अगर मेरी शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथं भवेत्, ये घर का सारा काम जो अकेले में निपटा लेती हूँ इसको पूरा कैसे करूँ? बड़ा तर्क किया उस पड़ोसन ने। अंत में सुखदेव जी का भी उदाहरण धुंधली ने दिया। बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने मातृ उदर में रह गए। उसने कहा मैंने सुना, तो मैंने कहा अगर मेरा बेटा कहीं 2-3 साल भी मेरे पेट में रह गया तो एक बात बताओ, अगर मेरे पेट में बच्चा हुआ और आकस्मिक कोई दुर्घटना घर में घटी, घर में आग लग गई या भूकंप आया तो अभी तो भाग जाएंगे, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगे। बड़ा तर्क किया। अंत में बेचारी वो तो हार के चली गई। अगले दिन उसकी बहन आती है, उसने धुंधली की बहन ने धुंधली से कहा, बहन अब की बार मैं गर्भवती हूँ और मैंने विचार किया है कि अब की बार जो संतान मुझको होगी चुपके से मैं तुमको दे के जाऊंगी और तुम एक काम करना, उसके बदले में कुछ मुझको धन वगैरह दे देना। धुंधली खुश हो गई, पक्का बना। इस फल का क्या करें? उसी ने कहा कि इस फल को जो तुम्हारे घर गैया है, ये भी तो मैं देख रही हूँ कि कई वर्षों से इसने कोई बच्चा नहीं दिया, तो ये किस गौ को खिलाओ तो इसका परीक्षण भी हो जाएगा। फल खिला दिया गाय को और समय आया, धुंधली की बहन को पुत्र प्राप्ति हुई। वो धीरे से रात में आकर के बालक को दे गई धुंधली को। जब धुंधली उठी तो बड़े प्रसन्न चित्त से पंडित जी हमारे पास, और इधर गौशाला में जब पंडित जी गए तो देखा धनवा बाला पशु देव कौतुकम। आज गौ माता ने भी एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। दोनों बालकों को लेकर के आए और पालने में डाल दिया। जो पड़ोसी जो समाज के लोग आत्मदेव जी को हमेशा कहा करते थे इसके घर संतान नहीं है, और कहते हैं कि संतान जिसके पास ना हो पूर्वज भी उनके हाथ का जल नहीं ग्रहण करते। आज सभी आत्मदेव जी के भाग्य की सराहना करते हैं। भाग्यो देखो कि आज जिसके घर एक भी संतान नहीं थी, आज 2 बालक, और यहाँ तक कि गौ माता ने भी एक सुंदर मानव पुत्र को जन्म दिया, नामकरण किया। गौ माता के उदर से जन्मे हुए बालक के कान गौ के समान थे, तो आत्मदेव जी ने कहा इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूँ। और जब अपने बेटे की बारी आई सोचा इसका नामकरण करूं।
नाम आत्मदेव, तुम्हें बालक का नाम परमात्मा तो मजा आएगा। सोच ही रहे थे, इतने में धुंधली सामने आ गई। वाह जी वाह वाह वाह, 9 महीने पेट में रखा हमने, दुख पीड़ा सहा हमने, और नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? नहीं, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यत काले न तो जातो तरुणो तनयामिति, गोकर्ण परितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, लेकिन एक प्रख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात। धुंधकारी ने इतना त्रस्त कर दिया आत्मदेव जी को, करने लगा, मांस मदिरा का भक्षण, सारे गंदे आचरण करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। संत ने अच्छा समझाया था, मुच्चा ज्ञान प्रजारूप बलिष्ठो कर्मणा गति। उस संत की बात मैंने नहीं मानी। उस संत ने बड़ा समझाया था, क्या बेटा बेटा लगा रखा है। अरे बेटा ही बनाना है, बेटा ही मानना है तो अपने कन्हैया को ही बेटा मान ले। लेकिन तब तो समझ में बात नहीं आई। आज जब धुंधकारी के इस अनाचार दुराचार से त्रस्त हो गए, घर का सारा धर्म, घर की सारी संपत्ति जुए में हाथ चुका है धुंधकारी, बैठे एक किनारे रो रहे थे। इतने में बड़े श्री गोकर्ण जी आ गए, और गोकर्ण जी तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, बड़ा सुंदर उपदेश किया आत्मदेव जी को गोकर्ण जी। और भागवत का ये 2 श्लोक बड़ा सार्वजनिक श्लोक है। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, आत्मदेव जी तो फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी क्यों क्यों? सारी कथा सुना। गोकर्ण जी ने कहा, पिताश्री तुम खा ले, और किसी भी आलय से वो वस्तु समाप्त नहीं हो। हिमालय से बर्फ नहीं समाप्त हो सकती, विद्यालय से विद्या नहीं खत्म हो सकती, औषधालय से औषधियां नहीं समाप्त हो सकती, तो इस दुनिया का एक नाम दुखालय यहाँ से दुख कैसे समाप्त हो जाएगा? सुखम किंचित सुखम चक्रवर्ती। यहाँ एक चक्रवर्ती से पूछा जाए, चक्रवर्ती नरेश तो भी सुखी नहीं है। बेटा भी मैं क्या करूँ? बड़ा सुंदर उपदेश दिया 2 श्लोक में श्री गोकर्ण जी ने। कहा, पिताश्री देश मांसुरुधिरे जाया सुताति सुसदा ममता विमुंचे, पश्यामि संजनिगम क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा, धर्मं भजस सतत त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषा यही काम कृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु सेवा कथा रसमो नितरा पिबध्वम्, सेवा कथा रसमो नितरा पिबध्वम्। गोकर्ण जी ने कहा, ये आपके दुख का कारण मैं बताऊं। आपने जी को बेचारे क्या बोलते? गोकर्ण जी ने कहा, पिताश्री आप इतने दुखी क्यों हो? इस संसार में जीव 2 रस्सियों में बंधा है। यहाँ आने के बाद हम 2 रस्सियों में बंध जाते हैं। पहली रस्सी इस देह में अहमता, इस देह में अहंता मतलब इस 5 भौतिक शरीर को ही हम आत्मा मान बैठे।
कभी विचार कीजिए कि हम और हमारा शरीर ये दोनों दो चीजें हैं। इसको कहते हो हमारा हाथ है, इसको कहते हो हमारा सर है, इसको कहते हो हमारा पेट है, इसको कहते हो हमारा पैर है। कभी आपने विचार किया कि भाई ये जब हमारा है तो हम भी कहीं हैं? जीवन का ये अध्यात्म पथ का सबसे पहला सवाल है कि मैं कौन हूं? क्या ये पांच भौतिक शरीर जो मुझको मिली है, ये तो इस जगत के प्रपंच में विधाता ने इस जीव को भ्रमण करते हुए देखा तो उसके लिए एक सुंदर सा कमरा बना करके पांच भौतिक शरीर बना करके तैयार कर दिया, दे दिया। लो बेटे, जब तक तुम्हारा काम है तुम्हारे लिए भवन निर्मित कर देता हूं, इसमें रह लो, और जब काम खत्म जाएगा तो इसको छोड़ करके आ जाना मेरे पास। चित जल पावन गगन समीरा, चित जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चित जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। विधाता ने कुछ दिन ठहरने के लिए हमको ये सुंदर सा भवन दिया था, लेकिन हमारे हम एक बार इस भवन में आए तो फिर कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। किसी तीर्थ में जाओ, कोई पंचायती धर्मशाला हो और वहां आप कमरा ले लो, तो जितने दिन के लिए आपने कमरा बुक कराया उतने दिन तो रहने पाओगे उसमें। आएगा, बाहर कर देगा, चाबी ले लेगा। ऐसे एक तरह से ये पंचायती धर्मशाला है, ये पंचायती कमरा, ये किसी का तो हो ही नहीं सकता। तो ये शरीर, इस शरीर में अहमता, ये पहली रस्सी, इस शरीर को मैं मान लेना, ये पहली रस्सी, इसी में हम बंधे हैं। और दूसरी, इससे उत्पन्न नाते रिश्तों में हमारी ममता। लेकिन ये विचार कर लेना चाहिए कि जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, फिर इससे उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाए? ये आप देव जी कहते बेटा, पर इस शरीर से ये अहमता जो है ये दूर कैसे हो? तो गोकर्ण जी कहते हैं इस शरीर पर बारंबार विचार करने से ये आखिर है क्या, तो इससे आपकी अहमता दूर हो। ये शरीर है क्या, वही बता रहे हैं कि देहेस्त मान सुबुधीरे स्तंभम कृष्णायु बंधम मांस सोनित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो, यही सही है। और इसको हम वो मान लेते हैं जो ईश्वर अंश जीव विनाशी है, जो आनंद सिंधु सुख राशि का अंश हम हैं, वो इस शरीर को मान बैठे। तो पिताश्री, इस शरीर से अहमता हटाओ, और जब ये शरीर अपने नहीं तो फिर इससे उत्पन्न नाते रिश्ते अपने कैसे हो जाएंगे? और साधु पुरुषों की सेवा करो, उनकी संगति करो। इससे क्या होगा? जैसी संगत वैसी रंगत। जुआरी के साथ जाओ, जुआ खेलना नहीं आता है, कुछ दिन रहोगे तो पत्ते फेंकने आई जाएंगे। पहलवानों के साथ रहने लगो तो एक दो दांव तो आई जाएंगे। ऐसे किसी साधु संतों की संगति करोगे तो उसके कुछ ना कुछ गुण तो आपके अंदर आई जाएंगे। हमारे संत गाते रहते हैं इसलिए कि संतन के संग लाग दे कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे कोई
संग करी पुण्य कमाई, संतन 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 संग करी पुण्य कमाई। रामचरण चरण अनुराग रे कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे कोई अच्छी बनेगी।
एक काम और क्या, साध पुरुषान सेवस जय काम कृष्णा। ये जो अपने चित्त में कामना रूपी कांटा आपने चुभो रखा है, इसको निकाल दीजिए। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारा चित्त बड़ा शांत है, पर मैं आपको बताऊं ना, चित्त तो उसका बिल्कुल साफ स्वरूप, सहज स्वरूप है। चित्त तो जैसे कोई दीपक जल रहा है, उस पर एक शीशा रख दो, बढ़िया स्थिर जलता रहेगा। एकदम शांत सहज स्वरूप मेरा चित्त, उसको अशांत किया हम सभी ने जानबूझकर। ऐसे बिल्कुल सहज चित्त था, शांत चित्त था, लेकिन एक कामना रूपी कांटा उसमें चुभाया। ये 2 कमरे का मकान छोटा हो रहा है, बड़ा सा मकान हो जाता है तो मजा आ जाता है। अब ये कामना रूपी कांटा अपने चित्त में मैंने चुभो लिया, और जब तक वो 2 कमरे से बड़ा मकान बन नहीं जाएगा महाराज, हरदम चित्त आपका उसी में लगा रहेगा। हमने जानबूझ करके उसको समझ, जब तक मकान बन नहीं गया तब तक मकान हो जाए, मकान हो जाए। कैसे करूं, कहां से करूं, क्या करूं, कैसे हो जाए मकान। अच्छा चलो जी, मकान हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, गृह प्रवेश में लोग आए, भैया देखो अपना मकान है, बढ़िया मकान बनकर तैयार हो गया, आज बिल्कुल प्रसन्न। अब जो चित्त आपका अशांत था, मकान नहीं है, मकान बन गया, आज वो चित्त फिर शांत हो गया है। लेकिन ये मकान बन गया है, इसलिए आपका चित्त बिल्कुल शांत नहीं है। ये जो आपके अंदर आनंद है, ये मकान बन जाने का आनंद नहीं है, बल्कि जो आपके चित्त में ये कामना रूपी कांटा चुभा हुआ था कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, आज मकान बन गया तो वो कामना रूपी कांटा निकल गया, तो हमारा चित्त शांत हो गया, हमें आनंद की आनंद महसूस हो रहा है। आप देखो आज जो मकान बनने का आनंद है, ज्यादा दिन नहीं ठहरा है, अभी 10-5 दिन, कुछ दिन तो ये रहा, लेकिन आपका चित्त फिर अशांत हुआ। अब अगर मकान बन जाने के आनंद से आप आनंदित होते, तो मकान तो आपके पास हमेशा रहा, लेकिन वो आनंद तो गायब हो गया ना। जब तक आपके चित्त में दूसरा कांटा नहीं चुभा, तब तक आप शांत रहे। अब आज दूसरा कांटा फिर चुभ गया, मकान बन गया, तो वापिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी जब तक नहीं हो जाएगी तब तक चित्त शांत रहेगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री ये कामना रूपी जो कांटा है ना, इसको निकाल फेंको, और एक काम और करो, अन्य से दोष गुण चिंतन मास मत्वा, किसी का गुण देव दोष देखना बंद कर दो। क्यों देखते हो कि धुंधकारी में इतने गुण दोष वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के लिए ये नियम है कि ना आपको किसी का गुण देखना चाहिए, ना किसी का दोष देखना चाहिए। उद्धव जी को हमारे कन्हैया ने गुणदोष की परिभाषा, एक बार उद्धव जी ने गुणदोष की परिभाषा कन्हैया से पूछी, केशव गुणदोष की परिभाषा क्या है। कन्हैया ने गुणदोष को परिभाषित करते हुए कहा, अन्य से दोष गुण चिंतन मासुमता गुण दोष प्रसिर दोषा गुणस्तु भयवर्णिता। उद्धव, किसी के गुण दोष को ना देखना ये सबसे बड़ा गुण है, और किसी के गुण दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष है। दोष दुख, अगर दोष दुख देखोगे किसी में, तो आपके हृदय में उसके प्रति घृणा होगी, और घृणा उत्पन्न होगी तो ये सूत्र कैसे लागू कर पाओगे, श्री राम ने सब जानी करो प्रणाम जोड़ चुप पाए। और अगर गुण देखोगे तो उसके प्रति आसक्ति होगी, और आसक्ति भी आपको जगत से बांध देगी। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मास मत्वा, किसी के गुण दोष को देखो ही मत। बड़ा सुंदर उपदेश दिया श्री गोकर्ण जी ने आप लोग जी को। धर्मम मजस सततम त्यज लोक धर्मा, पिताजी अभी तक लौकिक धर्म का आपने बड़ा पालन किया, जरा उस परम धर्म का भी आश्रय ले लीजिए।
बड़ी एक एक बात आज गोकर्ण जी के द्वारा कही हुई आत्मदेव जी के हृदय में विराजमान हुई। भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके और वो ब्राह्मण वन को चला गया, वहाँ भगवान का भजन करते करते और उसका कल्याण हो गया। इधर माता श्री धुंधली को भी धुंधकारी ने एक दिन बड़ा प्रसिद्ध किया, वो बेचारी कुएं में गिर के जा करके उसकी भी मृत्यु होती है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, वहाँ उसके लिए पिंडदान तो किया, लेकिन जब वो लौट करके अपने घर आए और रात्रि में विश्राम के लिए अपने घर में ठहरे तो धुंधकारी प्रेत रूप में उनके सामने आया। कभी भैंसा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। अंत में गोकर्ण जी ने परिचय पूछा तो बेचारा धुंधकारी रोते हुए बोल पड़ा। और अपने ही दोषों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को मिटा दिया, अपने ब्रह्मत्व को छोड़ दिया और आज विशाल प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया था, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया छोटा मोटा प्रेत नहीं, मैं तो ऐसा प्रेत हूँ कि शायद अब आप ही ऐसे हो कि तो मेरी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ सको। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो। अगले दिन सूर्य नारायण भगवान से उपाय पूछा। अब आप विचार करो, माता भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवृत्ति के लिए सनकादियों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए सनकादियों को श्री नारद जी को बताया। आज धुंधकारी के मुक्ति के लिए सूर्य नारायण भगवान श्री गोकर्ण जी को कहते हैं श्रीमद् भागवत हला, श्री भागवत का अनुष्ठान करो। अगर धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति करा लेंगे। गोकर्ण जी ने अगले ही दिन सुंदर अनुष्ठान किया। धुंधकारी को आवाज दिया भैया जहां भी हो आकर के कथा श्रवण करो। बेचारा प्रेत योनि में वायु के समान एक जगह ठहर नहीं सकता था। बगल में एक बांस की कोट थी, उसी में एक 7 पोर की गांठ वाला बांस था। बांस अंदर से खोखला होता है। धुंधकारी की आत्मा उसी में जा करके बैठ गई। पहले दिन की कथा विराम हुई, एक गांठ लटक गई। 7वें दिन उसमें से एक चतुर्भुज रूप में कोई देवता निकल करके सामने प्रकट हो गया। बेचारे गोकर्ण जी तो बड़े आश्चर्य में हाथ जोड़ा, भैया आप कौन हो? धुंधकारी हंसने लगा, भैया मैं वही आपका भाई जो प्रेत बन गया था। धुंधकारी आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से मुझे उस परम पद की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसे दिव्य भागवत लीला को, भागवत कथा को अगर हम अपने हाथ से निकल जाने दें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का कोई नहीं होगा। और भी आगे श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, श्री नारद जी को सनकादिक भागवत महात्मा के बारे में बताते हैं किस तरह से पठन पाठन होना चाहिए। देखिए 18,000 श्लोक है भागवत में और कथा के माध्यम से सूत्रात्मक विधि से विस्तार से संपूर्ण पूरा नहीं किया जा सकता। पाठ के माध्यम से जो नहीं किया जा सकता, अगर उसमें कुछ छूट जाए तो वह चलता है, लेकिन जो संभव है कहीं भी भागवत का पाठ हो उसके लिए 2 ब्राह्मण निश्चित है कि उन्हें अपने आमंत्रित करना ही चाहिए। 18,000 श्लोक का पाठ 7 दिन, जब 2 विप्र अच्छा मेहनत करते हैं तो 18,000 श्लोक का पाठ हो पाता है। एक बड़ी सुंदर बात पूछी नारद जी ने सनकादियों से कि बाबा एक बात बताओ, कथा सुनने के लिए भोजन करके रहना चाहिए कि फलहार पे रहना चाहिए? सनकादियों ने कहा कि
7 दिन फलहार में रहो तो बड़ी अच्छी बात है। नारद जी ने कहा महाराज मेरे लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में एक दिन एकादशी होती है, लेकिन उसी में ही हिल जाते हैं लोग। तो कहा तो एक काम करो, एक टाइम फलहार करो, एक टाइम भोजन कर लिया करो। अंत में कहा महाराज अगर ऐसा भी ना संभव हो सके तो श्री सनकादियों ने कहा देखो भाई भोजन तुम चाहे 5 बार करना, लेकिन कथा में खूब मस्त होकर के खूब मन लगा करके बैठ करके सुनना। महत्व कथा सुनने का, तुम कैसे बैठे हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन सुनो खूब प्रेम से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय काफी हो रहा है और जो समय रखा गया है वो शाम को 5 बजे से करके 8 बजे भगवान जी की आरती हो जाया करेंगी। बड़ी प्रसन्नता है हमें, बड़ी खुशी है। और विशेषतया मैंने पहले ही बताया कि जहाँ कहीं एकाध मिल जाते हैं वहाँ तो आनंद मिलता ही है, और यहाँ तो जिस पर नजर डालो वही बैठा है। कहिए तो एक छोटी सी रचना आपको सुनाऊं, एक भाव मन में आया। अगर लेट ना हो रहा हो, देर ना हो रहा हो, वो हमारे निर्मल सिंह भैया जी नहीं आए हैं आज, शायद नहीं आए हैं, निर्मल सिंह जी नहीं आए हैं। अच्छा चलिए, आज चूंकि आज प्रथम दिवस और आज जो है काफी सब थके भी हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और कल ठीक 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे ठाकुर जी की कथा, 1 मिनट भी इसमें से जाना नहीं चाहिए। और हमारे जो साथ में हमारे सहयोगी जन हैं, हमारे भैया बहुत अच्छे सुंदर भजन गायक हैं। 4 बजे ये लोग बैठ जाया करेंगे, 1 घंटे श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों का वर्णन करेंगे और भजन सुनाएंगे। ठीक 5 बजे मैं विराजमान हो जाऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि साथ साथ हम और आप दोनों लोग विराजमान हो जाएं। आइए, इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, एक बार जुड़ जाने के बाद में उनसे अलग नहीं होया जा सकता। ये चूंकि श्री निर्मल सिंह जी ने इस भाव को सुनने का भाव प्रकट किया था, नहीं है लेकिन अब मन में आया है तो मैं सुनाऊं, क्योंकि इसमें एक पंक्ति बड़ी ही प्यारी लगी हुई है। सुबह पलना शाम अर्थी 4 पहली दोपहर। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी इस लाइन को बोला करते हैं कि सुबह पलना शाम अर्थी 4 पाई दोपहर। 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लगोटी जमी बदने की बस जिंदगी में छोड़ता है आदमी। इस भौतिक जगत में हमारे ऐसे होते हैं कि एक बार जुड़े तो फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता। कि नैनों का तारा पिता का दुलारा, जैसे को प्यारा नैनों का तारा पिता का दुलारा, जैसे सजनी को प्यारा सजनी। भाई भी प्यारा होता, भाई दुलारा होता, बिरना को प्यारा हो। ये रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको किसी भी परिस्थिति में
इतने प्रकार रिश्तों में, भौतिक रिश्तों में भी यदि कहीं ऐसा अवसर उत्पन्न हो जाए कि पर विरोध में कि पर विरोध में जो ईश्वर के वो रिश्ता मंजूर नहीं, पर विरोध में जो ईश्वर के वो रिश्ता मंजूर नहीं, पर विरोध में जो ईश्वर के वो रिश्ता मंजूर नहीं, पर विरोध में जो ईश्वर के वो रिश्ता मंजूर नहीं। जय हो। अच्छा, अभी पिता पुत्र का रिश्ता लीजिए, पहले देखिए। पिता का धर्म अपने बच्चों को पाले, ये पिता का धर्म। साथ में पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा ना टाले। पर एक समस्या देखी गई है, जो पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पे डाल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तजी पाए, लेकिन जो पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर डाल रहा हो, फिर सुख कैसे न उसकी आज्ञा को टाले, फिर सुख कैसे न उसकी आज्ञा को टाले। उदाहरण मिलेगा, पिता पुत्र का रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन इसी भागवत कथा में ही आप श्रवण करेंगे आगे चल करके श्री प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप के बीच में पिता पुत्र का संबंध। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं, हिरण्यकश्यप अपने रास्ते पे लाना चाह रहा है। लाख मनाया हे माना, लाख मनाया पर माना, वो नैनों का दूर नहीं। लाख मनाया पर माना, वो नैनों का दूर नहीं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट बोल दिया, पिता पुत्र का रिश्ता भले भी शास्त्र जो कहते हो, लेकिन दुश्मन है जो मेरे प्रभु का वो रिश्ता नहीं। दुश्मन है जो मेरे प्रभु का वो रिश्ता मंजूर नहीं। दुश्मन है जो मेरे प्रभु का वो रिश्ता मंजूर नहीं। दुश्मन है जो मेरे प्रभु रिश्ता माँ बेटी का देखा, और माता पुत्र का रिश्ता बहु जनी जाओ जानी बड़ी माता। अगर पिताजी ने कह भी दिया है तो सबसे तुम्हें हो माता, चाहे पिता तुम्हें हो, लेकिन मशहूर दुनिया में माता की ममता, मशहूर दुनिया में माता की ममता, हे परमा की ममता में पाई विषमता, परमा की ममता में पाई विषमता।
जिसके कारण कायम ना माथे का सिंदूर नहीं, जिसके कारण कायम ना माथे का सिंदूर नहीं, जिसके कारण कायम ना माथे का सिंदूर नहीं। और श्री भरत जी ने आज मां का त्याग कर दिया। अरे भला न चाहे जो मेरे राम का, वो रिश्ता मंजूर नहीं। इन दो रिश्तों के बाद में एक भाई भाई का रिश्ता होता है। रावण ने इतना आतंक मचाया, इतना अत्याचार, इतना दुष्कर्म किया, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उसके सामने अभागा जैसा विशेषण शब्द नहीं लगाया। लेकिन रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयो विभो वितपय। श्री विभीषण जी कहते हैं रावण कि पिता के सरिस हो भले मुझको मारा, पिता के सरिस हो भले मुझको मारा, लेकिन भजे उनको हित है तुम्हारा, लेकिन भजे उनको हित है तुम्हारा। रावण ने लात मार दिया और फिर प्रभु की शरण में विभीषण सिधारा, प्रभु की शरण में विभीषण सिधारा, और मदद ले विभीषण से रावण को मारा, विभीषण से रावण को मारा। भेद न पाते राम अगर हो, भेद न पाते राम अगर हो, मरता वो रंग सूर नहीं। आज विभीषण ने भी कह दिया कि भैया भला न चाहे जो मेरे प्रभु का, वो रिश्ता मंजूर नहीं। और अंतिम रिश्ता अर्धांगिनी होती प्राणों से प्यारी, अर्धांगिनी होती प्राणों से प्यारी, पूरक एक दूजे के नर और नारी, पूरक एक दूजे के नर और नारी। और देखिए सीता बनी जब है दक्ष की दुलारी, सीता बनी जब है दक्ष की दुलारी, सीता बनी जब है दक्ष की दुलारी, सीता बनी जब है दक्ष की दुलारी। और ले ली परीक्षा तो दुखी है पुरारी, ले ली परीक्षा तो दुखी है पुरारी। करती करनीना, करती करनीना क्षमा के लायक, करती करनीना क्षमा के लायक, इसमें किसी का कसूर नहीं। करती करनीना क्षमा के लायक, इसमें किसी का ये संकल्प ले लिया कि शंका लाए जो मेरे ईश पर, ये तो सबसे आगे निकल गया कि शंका लाए जो मेरे ईश पर, और रिश्ता जो मेरे ईश पर, वो रिश्ता मंजूर नहीं। पर विरोध में जो ईश्वर के
इस सभा में हम सभी ईमानदारी का परिचय दें। ठीक है? ईमानदारी कैसी? ये आवाज परमात्मा ने दी है और परमात्मा की दी हुई आवाज परमात्मा के जय घोष में लगाना है। तो एक बार पूरी की पूरी आवाज पूरे ईमानदारी से जिसकी दी हुई आवाज है उसको हम समर्पित करें, केवल एक बार, और रोज एक बार ईमानदारी करवावे पक्का। बोलो गोविंद भगवान की कल से अपने निश्चित समय बिल्कुल ठीक 8 बजे से 5 बजे से और 8 बजे तक 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें और फिर आरती। प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु